नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रत्यय। प्रत्यय का आपने बेसिक परिचय पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने कृत प्रत्यय के बारे में जाना था। कृत प्रत्यय के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कृत प्रत्यय का जैसा कि आपको बताया गया, जो प्रत्यय धातु के बाद में जुड़ते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में सार्थक परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके दो प्रत्यय मैंने आपको बता दिए थे, ल्युट् प्रत्यय और नाउल प्रत्यय। आज हम अध्ययन करेंगे तत्वा प्रत्यय, दूसरा तुमुल प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने दो प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया था। ये तीसरा प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, चौथा प्रत्यय तुमुल प्रत्यय और पांचवा प्रत्यय जो है ये है ल्यप प्रत्यय। इन प्रत्ययों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इन प्रत्ययों के अंदर शेष क्या रहता है। तो यहां पर हम जानेंगे कि इन प्रत्ययों में शेष क्या रहता है। तो ध्यान रहे, कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है और तुमुल प्रत्यय का तुम शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय का ये शेष रहता है। इन तीनों प्रत्ययों में कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, तुमुल प्रत्यय का तुम शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। इन प्रत्ययों से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। ये याद रखने की बात है, इन तीनों प्रत्ययों से बनने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। कत्वा प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। इसलिए इन शब्दों से जो शब्द बनेंगे, इन प्रत्ययों से जो शब्द बनेंगे, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वे अव्यय शब्द होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तीसरी बात, कत्वा प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, इसके लिए आप यहाँ ध्यान रखें। कत्वा प्रत्यय जो होता है इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रियाओं में होता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रियाओं में होता है और तुमुल प्रत्यय का प्रयोग भविष्यकालिक क्रियाओं में होता है। जो क्रियाएं भविष्यकालिक होती हैं उन क्रियाओं में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रियाओं के अंदर होता है। चौथी बात आती है पहचान। कैसे पहचान हो कि यहाँ कत्वा प्रत्यय है या तुमुल प्रत्यय है या ल्यप प्रत्यय है? तो इसके लिए हमें ये याद रखना है कि जहां शब्द के अंत में त्वा या ट्वा, जहां शब्द के अंत में त्वा या ट्वा हो या तुम या तुम हो या फिर उपसर्ग युक्त कोई पद हो और अंत में यह हो, जहां शब्द के अंत में त्वा या ट्वा होगा तो कत्वा प्रत्यय होगा। शब्द के अंत में यदि तुम या तुम है तो तुमुल प्रत्यय होगा और जहां शब्द के पहले उपसर्ग है और अंत में यह शेष है तो वहां ल्यप प्रत्यय होगा। इस तरह से हम इन तीनों प्रत्ययों की पहचान करेंगे। शेष रहेगा कत्वा का त्वा, तुमुल का तुम, ल्यप का यह। इन शब्दों से बनने वाले जो शब्द होते हैं वे अव्यय शब्द होते हैं। इन प्रत्ययों से जो भी शब्द बनेंगे सब अव्यय होंगे। इनका प्रयोग, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रियाओं में होता है, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग भविष्यकालिक क्रियाओं में होता है। पहचान, जहां शब्द के अंत में त्वा और ट्वा होगा वहां कत्वा होगा, तुम और तुम जहां अंत में होगा वहां तुमुल प्रत्यय होगा और शब्द के पहले, क्रिया के पहले अगर उपसर्ग है और अंत में यह है तो वहां पर ल्यप प्रत्यय होगा। इन प्रत्ययों से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में एक समान होते हैं, ये हमें याद रखना है।
क्यों? क्योंकि इनसे जो शब्द बनेंगे वो अव्यय शब्द होते हैं, और अव्यय शब्द जो होते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय शब्द किसे कहते हैं, यहां पर ये बात आती है। अब अव्यय किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको ये श्लोक याद रखना है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद अव्ययम्। यानी जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब आता है, हम इनसे बनने वाले शब्द देखते हैं। हमें पूर्वकालिक और भविष्यकालिक क्रियाओं को समझने के लिए इन उदाहरणों को समझना होगा। सबसे पहले, जैसे राम पढ़कर के विद्यालय जाता है, पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे राम पढ़कर के विद्यालय जाता है। राम पढ़कर के विद्यालय जाता है। राम ने पहले क्या किया? पढ़ाई करी और उसके बाद विद्यालय गया। ऐसे ही भविष्यकालिक क्रिया, इसका क्या मतलब होता है? इसको समझने के लिए हम ये उदाहरण देंगे कि राम विद्यालय जाकर के पढ़ेगा। राम विद्यालय जाकर पढ़ेगा, ये भविष्यकाल की क्रिया हो गई। तो जहां भविष्यकाल की क्रिया आती है वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जहां पूर्व काल की क्रिया आती है वहां कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब हम इनसे बने वाले उदाहरण देखते हैं। जैसे कत्वा प्रत्यय के उदाहरण और तुमुन प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में इधर धातु कत्वा प्रत्यय, और यहां तुमुन प्रत्यय। जैसे हमारे पास धातु है पट धातु, धातु है चल, धातु है क्री, और धातु है दृश्य। एक धातु ले ली हमने हर्ष। ये धातु है हमारे पास। इन धातुओं में जैसे आपने कत्वा प्रत्यय जोड़ा, तो पट धातु में अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पठित्वा। चल धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा चलित्वा। क्री धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कृत्वा। ऐसे ही दृश्य धातु में आप कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां शब्द बनेगा दृष्टवा। ऐसे ही हस धातु में आप कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां ये बनेगा हसित्वा। जहां अंत में त्वा होगा, ट्वा होगा, वहां कत्वा होगा, ये ध्यान रखना है। जहां त्वा होगा, ट्वा होगा, वहां कत्वा होगा। और जहां अंत में तुम होगा, तुम होगा, तुम होगा, तुम होगा, तुम यानी हम। जहां तुम होंगे वहां हम होंगे, और जहां तुम होगे, जहां हम होंगे वहां तुमन होगा, ये याद रखना है। और जैसे पट धातु में अगर हमने तुमन प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा पठितुम। क्या बन गया? पठितुम। ऐसे ही चल धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा चलितुम। क्या बन गया? चलितुम। ऐसे ही क्री धातु में अपन ने तुमन प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? चलितुम। क्री धातु में तुमन जोड़ेंगे कर्तुम। ऐसे ही दृश्य धातु में अगर आपने तुमन जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? दृष्टुम। दृष्टुम। ऐसे ही हस धातु में अगर आपने तुमन जोड़ा तो ये बन जाएगा हसितुम। हसितुम। जहां तुम होगा, जहां तुम होगा, वहां तुमन होगा, ये याद रखना है। अब यहां पर तुम, 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 ये तुम और तुम अंत में है, इसका मतलब यहां तुमुन प्रत्यय है। और यहां त्वा, 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 ट्वा, ट्वा, यहां त्वा और ट्वा अंत में है, इसका मतलब यहां कत्वा प्रत्यय है। तो इस तरह से हम इन प्रत्ययों की पहचान करेंगे। अब आगे आता है लेप प्रत्यय, इसके उदाहरण। लेप प्रत्यय के उदाहरण यहां अपन समझेंगे। लेप प्रत्यय से जो शब्द बने होते हैं उनमें पहले उपसर्ग होता है और अंत में ये होता है। ये ध्यान आपको रखना है कि लेप प्रत्यय से बने शब्दों के अंत में यह होगा और पहले धातु से पहले क्या लगेगा? उपसर्ग। जैसे आदाय है, लेप प्रत्यय से युक्त
शब्द, जैसे आदाय, इसमें आंग उपसर्ग है। क्या है? आंग उपसर्ग है और दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ये स्थिति जहां बनती है, उपसर्ग पहले हो, फिर धातु हो और अंत में यह जहां शेष रहे वहां ल्यप प्रत्यय होगा। ऐसे दूसरा उदाहरण और ले सकते हैं आप, जैसे संपठे, शम पठे, इसके अंदर शम उपसर्ग है, पठ धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण जैसे आप ले लिया आनीय है, आनीय है, इसके अंदर उपसर्ग आप बताएंगे कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग है और नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आंग उपसर्ग, नी धातु, ल्यप प्रत्यय। और भी उदाहरण है बहुत सारे, जैसे संरक्षय, संरक्षय, इसके अंदर क्या है? सम उपसर्ग है और रक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ये ल्यप प्रत्यय से युक्त उदाहरण है। अब हमने देखा कि जिन शब्दों के अंत में त्वा और डुआ होगा वहां कत्वा प्रत्यय किया हमने, जहां अंत में तुम और टुम था वहां तुमन किया, और जहां अंत में ये था और धातु से पहले उपसर्ग था वहां हम ल्यप प्रत्यय करते हैं। इस तरह से ये आपका प्रत्यय हुए। इसके आगे और प्रत्यय हैं जिनके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। अगर आपने ध्यान पूर्वक इनको सुना और समझा तो निश्चित रूप से आप इनको भूल नहीं पाएंगे। जैसे आगे के प्रत्ययों में है कत प्रत्यय और कतौतु प्रत्यय। 6वें नंबर का प्रत्यय है कत प्रत्यय, 7वां है कत्वतु प्रत्यय। इसको कई विद्वान कित प्रत्यय भी पढ़ते हैं, इसको कित्वतु भी पढ़ते हैं, इसलिए चक्कर में नहीं पढ़ना। कत प्रत्यय और कतौतु प्रत्यय, इस तरह से इसको लिखेंगे अपन। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन प्रत्ययों के अंदर शेष क्या रहता है। तो यहां पर विद्वानों आप लोग देखेंगे कत प्रत्यय में तय शेष रहता है और कतौतु प्रत्यय में त्वत् शेष रहता है। सभी प्रत्ययों में हमें ये याद रखना है कि किसमें क्या शेष रहता है। तो कत प्रत्यय में तय शेष रहता है और कतौतु प्रत्यय में त्वत् शेष रहता है। ये हमें याद रखना है, इसका तय शेष रहेगा और कतौतु प्रत्यय का त्वत् शेष रहेगा। कत प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है? कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है। कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं को दर्शाने के लिए होता है और कतौतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में ही होता है। इन दोनों का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं को दर्शाने के लिए होता है। इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा संज्ञक सूत्र कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा संज्ञक सूत्र कहा जाता है। आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाए, स्कूली शिक्षा में तो ऐसा नहीं पूछा जाता अक्सर, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निष्ठा संज्ञक सूत्र कौन से हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, सूत्र नहीं प्रत्यय। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तो आप बताएंगे कत प्रत्यय और कतौतु प्रत्यय, ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों की पहचान हम कैसे करेंगे? अगली बात आती है पहचान, कि कत प्रत्यय है या कतौतु प्रत्यय है। इनकी पहचान करने के लिए हमें ये याद रखना है कि जिन शब्दों के अंत में त, न, ट, क, व, ये जिन शब्दों के अंत में हो, जिन शब्दों के अंत में त, न, ट, क, व ये हो, तो वहां हम समझ जाएंगे कि यहां कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के बीच में, इसका आपको ये याद रखना है
जिन शब्दों के बीच में, जिन शब्दों के बीच में क्या हो, तावे टावे नावे कावे वावे, जिन शब्दों के बीच में ताव नाव टाव काव और वव, ये जिन शब्दों के बीच में हो वहां पर कतौतु प्रत्यय होगा। इस बात को एक बार दोबारा से देख लीजिए। जिन शब्दों के अंत में त न ट क व ये होते हैं तो वहां कत प्रत्यय कर देना चाहिए, और जहां शब्दों के बीच में तव नव टव कव वव ये होते हैं वहां हम कतौतु प्रत्यय करते हैं। अब हमें यहां ये देखना है कि कत प्रत्यय जो है इससे बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, और कतौतु प्रत्यय से बने शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। ये पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी, तीनों लिंगों में इनसे बने शब्दों के रूप चलते हैं। तीनों लिंगों में इनसे बने शब्दों के रूप बनते हैं। जैसे यहां पर आपने धातु ले ली, फिर कत प्रत्यय हो गया, इधर कत्वतु प्रत्यय हो गया। ये ध्यान देना, जैसे हमने धातु ले ली क्री धातु, दूसरी धातु ले ली पठ धातु, तीसरी धातु ले ली वच धातु, अगली धातु ले ली भिद्ध धातु, ऐसे ही छिद धातु, ये धातु ले ली अपन ने, क्री धातु, पठ धातु, वत्स धातु, भिद्ध धातु, छिद धातु। तो हमने पढ़ा कि जहां शब्द के अंत में त न ट क व ये होगा वहां कत प्रत्यय होगा। तो कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग के अंदर इसका रूप बनेगा क्री धातु का कृतः, स्त्रीलिंग में बनेगा कृता, और नपुंसकलिंग में बनेगा कृतम। कृतः कृतः कृतम, कृतः कृतः कृतम, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। ऐसे इसके भी तीनों लिंगों में पढ़ते हैं लोग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहां पर कतौतु प्रत्यय को अगर अपन इसमें जोड़ेंगे क्री धातु में तो कैसे रूप बढ़ेंगे? पुल्लिंग में बनेगा कृतवान, पुल्लिंग में क्या बना? कृतवान। स्त्रीलिंग में बनेगा कृतवती, स्त्रीलिंग में बना कृतवती, और नपुंसकलिंग में बनेगा कृतवत, कृतवत, कृतवान, कृतवती, कृतवत। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। ऐसे तीनों लिंगों में रूप बने। जहां शब्द के बीच में हमने पढ़ा, पहचान देखिए, ताव नव टव कव वव, तो यहां पर तव, तव, तव है इनके बीच में। तो शब्द के बीच में जहां तव नव टव कव वव ये हो तो वहां कतौतु प्रत्यय करना चाहिए, और जहां शब्द के अंत में त न ट क व ये हो तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? कत प्रत्यय करना चाहिए। ऐसे ही पठ धातु में आप कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठितः, पठिता, पठितम, पठितः, पठिता, पठितम। ऐसे ही कतौतु प्रत्यय में पठितवान, पठितवती और पठितवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत। ऐसे वच धातु में वच यानी बोलना, उक्तः, उक्ता और उक्तम नपुंसकलिंग में। कतौतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसके अंदर उक्तवान, उक्तवती और उक्तवत, उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत। ऐसे ही भिद्ध धातु, इसमें कब जोड़ेंगे तो भिन्न, भिन्ना, भिन्नम, भिन्न, भिन्ना, भिन्नम। ऐसे ही कतौतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो भिन्नवान, भिन्नवती और भिन्न
वत, ये बढ़ेंगे। ऐसे इच्छित धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो छिन्न, छिन्ना, छिन्नम। कतौ तो जोड़ेंगे तो छिन्नवान, छिन्नवती, छिन्नवत। इस तरह से ये कत और त्वत प्रत्यय बनते हैं। अब आता है आगे अगले प्रत्यय। अगले प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय की और भेद है। कृत प्रत्यय में हमें ये याद रखना है कि ये धातु के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में जुड़ते हैं। तो यहां पर अगला प्रत्यय आता है तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय जैसे सब में करते हैं वैसे यहां ध्यान रखना है कि तव्यत का शेष क्या रहता है और अनियर का शेष क्या रहता है। तो तव्यत का तो तव्य शेष रहता है और अनियर का अनीय शेष रहता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है और अनियर का अन्य अनीय शेष रहता है। अब आगे इन शब्दों का प्रयोग कहां होता है, सॉरी प्रत्ययों का प्रयोग, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कहां पर होता है। तो इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। दोनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। आगे इनकी पहचान, पहचान कैसे करेंगे, हम इनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो पहचान करने के लिए, इनकी पहचान के लिए हमें याद रखना है जब शब्द के अंत में तव्य, तव्या, तव्यम, तव्य, तव्या, तव्यम या फिर तव्य, तव्या, तव्यम, जहां शब्द के अंत में तव्य है, तव्या, तव्यम या तव्य है, तव्या, तव्यम हो तो वहां हम तव्यत प्रत्यय करेंगे। कौन सा प्रत्यय करेंगे, तव्यत प्रत्यय करेंगे। और जहां शब्द के अंत में अनीय, अनिया, अनियम, जहां शब्द के अंत में अनीय, अनिया, अनियम हो या फिर अणीय, अणिया, अणियम ये हो। जहां शब्द के अंत में अनीय है, अनिया, अनियम या अणीय है, अणिया, अणियम ये होगा तो वहां हम अनियर प्रत्यय करेंगे। वहां पर कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, अनियर प्रत्यय लगाएंगे। ये इसकी पहचान है। तो आपने पढ़ा तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। पहचान कैसे करेंगे इनकी, जहां शब्द के अंत में तव्य, तव्या, तव्यम, तव्य, तव्या, तव्यम या अनीय, अनिया, अनियम, अणीय, अणिया, अणियम ये हो तो अनियर प्रत्यय करेंगे। और तव्य है, तव्या, तव्यम, तव्य है, तव्या, तव्यम हो तो तव्यत प्रत्यय करेंगे। ये हमें याद रखना है। अब जैसे यहां हमने ले ली धातु और यहां हमें जोड़ना है तव्यत प्रत्यय और ये हमने ले लिया अनियर प्रत्यय। ये तीनों लिंगों में इनके रूप चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। ये हमने धातु ले ली पठ धातु, धातु ले क्री धातु, हस धातु, धातु ली दृश्य धातु, ऐसे और धातु ले ली हमने चल धातु। इन धातुओं के अंदर हमें ये दोनों प्रत्यय जोड़ करके देखना है। जैसे पठ धातु में आपने तव्यत प्रत्यय जोड़ा
तो ये बन जाएगा पठितव्य है, पठितव्य और पठितव्यम। ऐसे ही क्रिय धातु में आपने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम। ऐसे ही हस धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हसी तव्य है, हसी तव्या, हसी तव्यम। ऐसे दृश्य धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो दृश्य धातु का बन जाएगा दृष्टव्य है, दृष्टव्या और दृष्टव्यम नपुंसकलिंग में हो गया। ऐसे ही चल धातु में आपने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा चली तव्य है, चली तव्या और चली तव्यम। इस तरह से तव्य है, तव्या, तव्यम या तव्य, तव्या, तव्यम, ये जहां अंत में हो शब्द के तो वहां हम तव्यत प्रत्यय करेंगे। ऐसे ही अनियर प्रत्यय, जैसे पठ धातु में अनियर प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा पठनीय है, पठनीया और पठनीयम, पठनीय, पठनीया, पठनीयम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। ऐसे क्री धातु में अपन अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा करणीय, करणीया, करणीयम, करणीय, करणीया, करणीयम, आणीय, अणीया, अणीयम, ये इसके अंत में है इसलिए यहां अनियर प्रत्यय हुआ। ऐसे ही हस धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो हसनीय है, हसनीया और हसनीयम, हसनीय, सॉरी इसमें बड़ी मात्रा आएगी ये, हसनीया, हसनीयम। ऐसे ही दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दर्शनीय, दर्शनीया, दर्शनीयम। ऐसे ही दर्शनीय है, दर्शनीया, दर्शनीयम। ऐसे ही चल धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा चलनीय, चलनीया, चलनीयम। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इनके रूप बनेंगे। तो हमें विशेषतः ये ध्यान रखना है कि जहां शब्द के अंत में तव्य, तव्या, तव्यम या तव्य, तव्या, तव्यम ये आए तो वहां तव्यत प्रत्यय होगा, और जहां शब्द के अंत में अनिय, अनिया, अनियम, आणीय, अणिया, अणियम ये आए तो वहां अनियत प्रत्यय होगा। अब इसके आगे के प्रत्यय हम और देखते हैं। तव्यत और अनियत प्रत्यय के बाद में आता है सत्री प्रत्यय और शानच प्रत्यय। ग्यारहवें नंबर का है शानच प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय। वही बात यहां पर भी कि इनमें शेष क्या रहता है, तो सत्री प्रत्यय के अंदर तो अत शेष रहता है, सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है और सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। ये ध्यान रखना है, सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। तो ये अत जहां शेष मिले वहां सत्री प्रत्यय, आन जहां शेष मिले वहां शानच प्रत्यय। अब देखते हैं प्रयोग। सत्री प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है और शानच प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल में होगा और शानच प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल में होगा। दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान काल के अंदर होता है। और ये जो दोनों प्रत्यय हैं ये सत्संज्ञक प्रत्यय हैं। इन दोनों प्रत्ययों को
इन प्रत्ययों को आपसे पूछा जाए कि क्या कहा जाता है, कौन से प्रत्यय कहा जाता है, तो इसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि ये दोनों प्रत्यय शत संज्ञक प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं? कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, तो आप बताएंगे सत्री प्रत्यय और शानच प्रत्यय। सत्संज्ञक प्रत्यय को कहा जाता है। सत्री प्रत्यय जो होता है इसका प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में होता है और शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में होता है। सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में प्रयुक्त होता है और इसमें इसका प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में होता है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में करते हैं और शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में करते हैं। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें इनकी पहचान क्या है ये समझना है। सत्री प्रत्यय की पहचान कैसे करें और शानच प्रत्यय की पहचान कैसे करें, ये हमें पता होना चाहिए। तो जिन शब्दों के अंत में तय हो, न हो, नंती हो और ती हो, जिन शब्दों के अंत में त, न, नंती और ती हो, वहां पर क्षत्री प्रत्यय होता है, ये याद रखना है। और जिन शब्दों के अंत में आन, मान और शान हो, आन, मान और शान, जिन शब्दों के अंत में आन, मान और शान हो वहां पर शानच प्रत्यय होता है। ये इनकी पहचान है, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग वहां होगा जहां शब्दों के अंत में तय, न, नंती, ती है। शब्द के अंत में जहां तय, न, नंती और ती है, हम पहचान जाएंगे कि यहां कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, सत्री प्रत्यय। और जहां शब्द के अंत में आन, मान और शान है, वहां हम समझ जाएंगे कि यहां कौन सा प्रत्यय है, शानच प्रत्यय है। ये बिल्कुल इजी सा है, इसलिए इनको आपको याद करना है कि जहां तय, न, नंती और ती होगा वहां सत्री प्रत्यय होगा, जहां आन, मान और शान होगा वहां शानच प्रत्यय होगा। अब हम इनको कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे यहां आपने ले ली धातु, यहां आपका आ गया क्षत्री प्रत्यय और यहां आ गया शानच प्रत्यय। सत्री प्रत्यय और शानच प्रत्यय धातु जैसे आपने ले ली पठ धातु, दूसरी धातु ली लिख धातु, धातु ली आपने दृश्य धातु, धातु ली आपने गम धातु, ये धातु ली आपने। सबसे पहले अपन सत्री प्रत्यय के उदाहरण समझते हैं। सत्री प्रत्यय, ये ध्यान रखना कि इनसे बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। तीनों लिंगों में इनसे बने शब्दों के रूप चलते हैं। तो सत्री प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे और नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे पठ धातु में आपको सत्री प्रत्यय जोड़ना है तो पुल्लिंग में बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती और नपुंसकलिंग में बनेगा पठत। न, नंती, तय, ये अंत में है। तो जहां शब्द के अंत में त, न, नंती, ती ये हो तो वहां आपने कौन सा प्रत्यय करेंगे, सत्री प्रत्यय। ये याद रखना, क्षत्री प्रत्यय से प्रयुक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में पठ धातु के अंदर सत्री प्रत्यय जोड़ा पठन बना, स्त्रीलिंग में पठंती, नपुंसकलिंग में पठत। ऐसे लिख धातु में अगर आपने क्षत्री प्रत्यय जोड़ा तो ये लिखन, लिखंती और लिखत। ऐसे दृश्य धातु में अगर आपने सत्री प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा पश्यन, पुल्लिंग में पश्यंती और पश्यत। गम धातु में सत्री जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। इस तरह से सत्री प्रत्यय से युक्त शब्दों के धातुओं के रूप बनते हैं। अब हम आगे उदाहरण लेते हैं सानच प्रत्यय के। सानच प्रत्यय इसके रूप में तीनों लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और
नपुंसकलिंग। धातु जैसे आपने ले ली, पठ धातु ले ली, लिख धातु ले ली, और कोई सी भी धातु ले लो, जैसे वृत्त धातु ले ली। ये 3 धातुएं हमने ली। पठ धातु में अगर हम शानच प्रत्यय जोड़ेंगे, सॉरी यहां ये ध्यान रखना है, ये प्रश्नैपदी धातु में प्रयुक्त होता है और ये आत्मनेपदी धातु में प्रयुक्त होता है। तो यहां इनकी जगह हम आत्मनेपदी धातु लिखेंगे, जैसे सेव धातु और याच धातु। ये लेंगे। तो सेव धातु में जैसे हमने शानच प्रत्यय जोड़ा तो ये बनेगा पुल्लिंग में शेव मान है, स्त्रीलिंग में शेव माना, और नपुंसकलिंग में बनेगा शेव मानम। सेव मानम, शेव मान है, सेव माना, सेव मानम। ऐसे ही याच धातु में शानच जोड़ेंगे तो याच मान है, याच माना, याच मानम। वृत्त धातु में शानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वर्तमान है, वर्तमाना और वर्तमानम। ये शानच प्रत्यय से लगे शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में आन, मान और शान होगी वहां पर हम शानच प्रत्यय करेंगे। ये 11 प्रत्यय हो गए सत्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय से युक्त। अभी इसमें 3-4 प्रत्यय और हैं जिनको हम यहां आगे अध्ययन करेंगे। आगे का कृत प्रत्यय का उदाहरण है यत् प्रत्यय, णत् प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। 12वें नंबर का जो प्रत्यय है वो है यत् प्रत्यय। 13वें नंबर का प्रत्यय है णत् प्रत्यय, और 14वें नंबर का प्रत्यय है क्यप प्रत्यय। यत् प्रत्यय, णत् प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। यहां पर इनमें शेष क्या रहता है, जो सब प्रत्यय में पढ़ते आए वही बात यहां है। यत् प्रत्यय का ये शेष रहता है, णत् प्रत्यय का भी यह शेष रहता है, और क्यप प्रत्यय का भी यह शेष रहता है। इन तीनों ही प्रत्ययों का यह शेष रहता है। यत् प्रत्यय, णत् प्रत्यय और क्यप प्रत्यय, तीनों प्रत्ययों का यह शेष रहता है। अब यहां पर हमें एक बात जो नोट करनी है वो ये है कि जो स्वरांत धातुएं होती हैं, स्वरांत धातुओं से यत् प्रत्यय होता है। स्वरांत धातुओं का मतलब ऐसी धातुएं जिनके अंत में अच हो, स्वर हो। जिन धातुओं के अंत में स्वर होगा वहां पर यत् प्रत्यय किया जाएगा। और अनित प्रत्यय ये व्यंजनांत धातुओं के अंत में होता है। णत् प्रत्यय व्यंजनांत धातुओं के अंत में होता है, यानी जिन धातुओं के अंत में क्या होगा, व्यंजन होगा, वहां पर णत् प्रत्यय होगा। दूसरी बात इन दोनों हमें क्या याद रखना है, पैवर्ग अंत वाली जो धातुओं से आकार उपदा में होने पर यत् प्रत्यय होगा। लिख लीजिए इसको, पैवर्ग। पैवर्ग का मतलब क्या होता है, पै वर्ग के अंदर आने वाले 5 वर्ण, पै, फै, बै, भै, मै। पै वर्ग अंत वाली धातु, अंत वाली धातुओं से आकार उपदा में होने पर पै वर्ग अंत वाली धातुओं में आकार उपदा में होने पर, आकार जब उपदा में होगा, पै वर्ग का कोई भी वर्ण अंत में हो और उसकी उपदा में ए हो तो वहां पर यत् प्रत्यय किया जाता है। और इसमें दूसरी बात याद रखनी है, री वर्णांत। री वर्णांत धातुओं में णत् प्रत्यय होता है।
ये याद रखना है। री वर्णांत धातुओं में णित प्रत्यय होता है, ये हमें याद रखना है। अब यहां पर हम धातु लेते हैं और ये यत् प्रत्यय और ये णित प्रत्यय। धातु जैसे हमने ले ली ची धातु, धातु ले ली पा धातु, हमने धातु ले ली दा धातु, ये धातु हमने ली है। अब यत् प्रत्यय जोड़ना है और णित प्रत्यय जोड़ना है। यत् प्रत्यय और णित प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो ची धातु में जब हम यत् प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर रूप बनेगा चेयः, चेया, चेयम, चेय, चेया, चेयम। पा धातु में यत् प्रत्यय जोड़ेंगे तो पेयः, पेया, पेयम। दा धातु में यत् प्रत्यय जोड़ेंगे तो देयः, देया, देयम। इस तरह से तीनों लिंगों में इनके रूप चलेंगे। ऐसे ही पठ धातु के अंदर अगर हमने णित प्रत्यय जोड़ा, पठ धातु में णित प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में बन जाएगा पाठ्य, स्त्रीलिंग में बन जाएगा पाठ्या और नपुंसकलिंग में बन जाएगा पाठ्यम, पाठ्ये, पाठ्या, पाठ्यम। इस तरह से ये बन जाएगा। ऐसे लिख धातु में, लिख धातु के अंदर हमें णित प्रत्यय जोड़ना है तो पुल्लिंग में बन जाएगा लेखे, स्त्रीलिंग में लेख्या और नपुंसकलिंग में लेख्यम। ऐसे ही और भी धातुएं हैं, जैसे क्री धातु ले ली आपने, क्री धातु में णित प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में बढ़ जाएगा कार्य, स्त्रीलिंग में कार्या और नपुंसकलिंग में कार्य, कार्य है, कार्या, कार्यम। ऐसे ही और भी धातुएं, जैसे री धातु ले ली तो इसमें हार्य, हार्या, हार्यम। इस तरह से ये रूप बन जाते हैं। अब आता है क्या प्रत्यय का उदाहरण। क्या प्रत्यय से बने शब्द कैसे होते हैं ये हमें देखना है। क्या प्रत्यय इससे बने शब्द जो होते हैं वो ज्यादातर 6 धातुओं में प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रत्यय ज्यादातर 6 धातुओं में प्रयुक्त होता है और ये 6 धातुएं जो हैं वो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं। जैसे एण धातु है, दूसरी धातु है स्तु, तीसरी धातु है सास, चौथी धातु है व्री, पांचवी धातु है री, छठवीं धातु है जुष। अधिकांशतः इन 6 धातुओं में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रत्यय का। अब तीनों लिंगों में इससे बने शब्दों के रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। पुल्लिंग में इन धातु के अंदर आप क्या प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनेगा इत्य है, स्त्रीलिंग में इत्या और नपुंसकलिंग में इत्यम, इत्य, इत्या, इत्यम। ऐसे ही स्तु धातु में आपने क्या प्रत्यय जोड़ा तो ये बनेगा स्तुते, स्तुत्यः और स्तुत्यम, स्तुते, स्तुत्या, स्तुत्यम। ऐसे ही सास धातु में आपने जोड़ा क्या प्रत्यय तो ये बन जाएगा शिष्य, शिष्या और शिष्यम। ये तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। ऐसे ही व्री धातु में आपने क्या प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा
वृत्त, वृत्त्या और वृत्तम। ऐसे री धातु में जोड़ा तो ये बन जाएगा वृत्ते, वृत्त्या और वृत्तम। जुष धातु में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जुष्य, जुष्या और जुष्या। यानी क्या प्रत्यय का हमने पढ़ा ये शेष रहता है। इन 6 धातुओं में अक्सरतः क्या प्रत्यय का प्रयोग होता है, जो है इण, स्तु, शास, वे, रे और जुष। इन धातुओं में क्या प्रत्यय का प्रयोग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में इसके रूप चलते हैं। ये आपको याद करनी है। और कंपटीशन की दृष्टि से स्तु और शास ये बहुत इंपॉर्टेंट धातुएं हैं दोनों। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर स्तुत्य, स्तुत्या, स्तुत्यम, शिष्य, शिष्या, शिष्यम, इनमें से आपको कोई भी शब्द दिया हो और ये पूछे कि इनमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो आप बताएंगे क्या प्रत्यय। और अगर शास धातु से क्या प्रत्यय जोड़ के शब्द बनवा रहे हैं तो आपको इस तरह से बनाना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों का ध्यान रखना है। इस तरह से आज अपना ये कृत प्रत्यय का जो प्रकरण था ये कंप्लीट हुआ। कल मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा अगला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय लेकर के। लेकिन जाने से पहले एक बार आपसे पुनः छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप हमारे बालिका स्कूल खादरा के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।